राधे राधे दोस्तों, आज हम तुम्हें एकादशी की कहानी सुनाएंगे। पद्मिनी एकादशी 29 जुलाई को पद्मिनी एकादशी है। आप तुलसी में एक चीज़ बांध दोगे तो करोड़पति हो जाओगे। तो दोस्तों, यह एकादशी 29 जुलाई की जो एकादशी है, ये हर साल तीसरी साल आती है। यह एकादशी मल मास के महीने में, पुरुषोत्तम मास के महीने में एक बार आती है। यह पुरुषोत्तम मास के महीने में आती है। हर तीसरी साल जब महीना पड़ता है मल मास का, तभी ये आती है। 29 जुलाई को शनिवार का दिन है। इस दिन ये एकादशी पड़ रही है। इसका योग बहुत सुंदर हो रहा है। जब लोण का महीना आता है तब मल मास के महीने में 26 एकादशी पड़ती हैं। वैसे 24 एकादशी साल में पड़ती हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास में 26 एकादशी पड़ती हैं। तो यह बहुत पुण्य देने वाली एकादशी है। इसमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का योग बन रहा है। तो एक बार आप ज़रूर करना यह एकादशी। आपको धन से माला माल करने वाली एकादशी पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। जो सावन के महीने में एकादशी आती है पुरुषोत्तम मास में, तो इसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की एकादशी है। यह अधिक मास आ रहा है, इसमें ये पद्मिनी एकादशी मनाई जाती है। यह पद्मिनी एकादशी अधिक मास में ही मनाई जाती है। तो इस एकादशी को व्रत करने से, यह पद्मिनी एकादशी विष्णु भगवान को समर्पण है। इस एकादशी को व्रत करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो इस पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और आनंद अधिक रहता है, और भगवान विष्णु की कृपा से मनवांछित फल प्राप्त होता है। इस पद्मिनी एकादशी को कमला एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन अगर आप तुलसी में यह चीज़ बांध दें तो करोड़पति बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको एक सरल पूजा बताएंगे। इससे करने से आपके भाग्य खुल जाएंगे। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। तुलसी तो सभी लगाते हैं, लेकिन तुलसी के नीचे एक यह चीज़ बांध दो तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। और बताते हैं कि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर जिस घर में तुलसी लगी है तो उसे कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और नियमित रूप से जो तुलसी की पूजा करता है तो तुलसी माता और लक्ष्मी माता भंडार भर देती हैं घर के। तो यह तुलसी माता और लक्ष्मी माता की पद्मिनी एकादशी है। आप जानते हैं तुलसी के नीचे एक ये चीज़ बांधने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलता है और बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिलता है। तुलसी का पौधा पवित्र माना गया है और तुलसी का अनेक धार्मिक स्थानों पे इसका प्रयोग होता है। और पुराणों के अनुसार बताते हैं भगवान विष्णु की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है, इसलिए तुलसी जगत जननी है और मातेश्वरी हैं। इन्हीं की कृपा से हम लोग तुलसी मैया की पूजा करते हैं। तुलसी के पौधे को अमृत का पौधा कहा जाता है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तुलसी की पूजा करने से पातक भी नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही तुलसी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सुख समृद्धि बनी रहती है। और भगवान की पूजा में तुलसी के पत्ता का जरूर महत्व है। यह तुलसी भगवान विष्णु और ठाकुर जी के ऊपर चढ़ाई जाती है। बिना तुलसी के वह भोग नहीं ग्रहण करते। धर्म के अनुसार और वेद पुराणों के अनुसार तुलसी को, हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत महत्व है।
इसीलिए घर घर तुलसी लगाई जाती है। किसी किसी घरों में तुलसी तो लगा लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे तुलसी के ऊपर चुनरी नहीं उड़ाते। चुनरी उड़ाने का बहुत महत्व है, बल्कि तुलसी एक पौधा नहीं है, तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप है। कुछ लोग तुलसी को चुनरी नहीं उड़ाते, कुछ लोगों को जानकारी है तो चुनरी उड़ा देते हैं, लेकिन चुनरी लाल कलर की उड़ानी चाहिए और एकदम स्वच्छ होनी चाहिए, और चूड़ी भी पहनानी चाहिए, बिछिया भी पहनानी चाहिए। तुलसी माता को श्रृंगार करना चाहिए। तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रिय हैं। बिना चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती और आपसे नाराज़ हो जाती हैं, इसलिए उनको तुलसी को चुनरी ज़रूर उड़ानी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जो लोग तुलसी का विवाह कराते हैं उनके घर में सुख शांति और धन की संपत्ति की कोई कमी नहीं होती। जो लोग तुलसी और सालग्राम का विवाह कराते हैं वह लोग रोग मुक्त हो जाते हैं, कलह कलेश नहीं रहता और सभी आनंद रहता है और सुख शांति बनी रहती है और सुख समृद्धि घर में उन्नति होती है। विशेष ध्यान दीजिए, तुलसी के पास कभी भी शंकर भगवान की और गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए और गंदे कपड़े नहीं रखने चाहिए, और तुलसी के ऊपर गीले कपड़े तार बंधाए तो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उन पर पानी गिरेगा तो अच्छा नहीं माना जाता। और तुलसी के पास झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, जूता चप्पल नहीं रखने चाहिए, दूर रखना चाहिए। और विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, कचड़े का डस्टबिन तो बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए, इससे तुलसी माता क्रोधित हो जाती हैं। तो दोस्तों सुनिए, तुलसी के नीचे क्या बांधना चाहिए। एकादशी के दिन एक मौली धागा ले लें, उसमें 5 गांठ हल्दी की बांधकर तुलसी के नीचे बांध देना चाहिए। अपनी मनोकामना बोलते हुए बांध देना चाहिए। तुलसी मैया तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी और आप करोड़पति बन जाएंगे। तुलसी माता आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। अपनी मनोकामना कहते हुए बांधना चाहिए, जिससे आपको लक्ष्मी माता और तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपके घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लग जाएगी। अगर आपके व्यवसाय में उन्नति नहीं हो रही तो उन्नति हो जाएगी, और आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह तुलसी माता का विशेष ही आशीर्वाद है, और साथ में लक्ष्मी माता का। अगर आपके घर में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं और सुलझाने से सुलझ नहीं रहे हैं, तो आप मौली धागा लेकर 5 हल्दी की गांठें लेकर अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे बांध दें, तो सारी आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वह आपस में प्रेम से रहने लगेंगे और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और सब आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। यही तुलसी माता का आशीर्वाद है और माता लक्ष्मी का। रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, और ध्यान रहे तुलसी में जल भी नहीं देना चाहिए, और तुलसी के नीचे सुबह शाम एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और आपको धन की वर्षा करती हैं। माता लक्ष्मी साथ में धन की वर्षा करती हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? ये थी कुछ जानकारी आपको एकादशी की। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपने दोस्तों को ज़रूर भेजना। दोस्तों आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में लिखकर भेजना। धन्यवाद।